नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। देश में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और पत्रकारों के सम्मान को बरकरार रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा इस त्यौहार को वो मनाया जाता है। ये एक त्यौहार की तरह है क्योंकि पत्रकार एक ऐसी फील्ड है जो 24 घंटे फील्ड में रहकर वो हर खबर जनता तक पहुंचाता है। और इस साल 56वां पत्रकारिता दिवस वो देश मना रहा है। मेरे साथ जम्मू के पत्रकार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ राहुल खत्री हैं, मेरे साथ सोमिल अबरोल हैं, रवि शर्मा हैं, देव ठाकुर हैं। और पत्रकारिता में कितना ज़्यादा बदलाव पिछले 5 सालों में देखा जा रहा है क्योंकि अब डिजिटल पत्रकारिता भी वो देखी जा रही है। सबसे पहले मैं रवि के पास आऊँगा और जानूँगा कि कितना बदलाव आना ज़रूरी था पत्रकारिता में। रवि, सबसे पहले आप सबको मुबारक है, आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस वो पूरा देश मना रहा है। क्या कहना चाहोगे, कितना बदलाव वो पिछले 5 सालों में देखा गया है? वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम देश के जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी पत्रकारिता जगत में हैं, सबको नेशनल जो प्रेस फ्रीडम डे है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने बात कही कि कितना बदलाव आया है। एक ज़माना ऐसा होता था जब हम अखबारें पढ़ते थे, यानी कि न्यूज़पेपर वो हम पढ़ा करते थे। और टीवी की बात करें तो टीवी पर खबरें वो हम देखा करते थे जब हम छोटे होते थे। तो उस समय शायद पत्रकारिता के बारे में, एक पत्रकार के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं होती थी। फिर उससे जो समय था वो थोड़ा आगे बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो था वो आया। और अब जिस तरह से डिजिटल मीडिया का एक दौर आया है, लंबे उतार चढ़ाव रहे, तकनीक वो उस तरह की नहीं होती थी। लेकिन कुल मिलाकर आज के दौर में पत्रकार, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, मैं पूरे देश के पत्रकारों की बात करूँगा और युवा पत्रकारों की बात करूँगा। जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर की बात इसलिए करेंगे कि जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता करना उतना आसान नहीं है जितना कि देश के दूसरे केंद्र शासित प्रदेश या फिर दूसरे राज्य हों। यहाँ पर जिस तरह के हालात रहते हैं, जिस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर रहती हैं, जिस तरह के दूरदराज के इलाके यहाँ पर हैं, जिस तरह की IB LOC यहाँ पर हैं, और हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर पत्रकारों के साथ क्या क्या हो रहा है वो आपने 1-2 दिन पहले वो देखा होगा। और कुल मिलाकर काफ़ी बदलाव हैं वो पत्रकारिता जगत उसमें आएंगे। और जो युवा पत्रकार हैं उनसे हमारी अपील भी रहेगी, और हम भी अभी युवा ही हैं, लेकिन जहाँ तक अभी नए लोग जो हमारे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सीनियर थे उन्होंने जब हमें बताया, हम कोई गलती करते थे तो हम उनसे सीखते थे। एक तो आप खबर को उस समय तक ना चलाएं जब तक आपके पास पुख्ता नॉलेज वो ना हो, और दूसरा, आप जब खबर चला रहे हैं तो आप पर्सनली किसी से ना हो जाएं। खबर आपको, जब आप खबर करने के लिए किसी की आ रहे हैं तो आप दुनिया को वो चीज़ दिखा रहे हैं, माफ़ करें। और आपकी वो चीज़ दिखाने से लाखों लोग वो आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी पत्रकार होगा उसकी जो वो वीडियो है वो लाखों और हज़ारों की संख्या में लोग वो देखते हैं। और अगर आप एक चीज़ बिना तथ्य के, बिना जानकारी के किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, वो लोगों तक अगर कोई मैसेज पहुँच रहा है तो वो गलत मैसेज पहुँच रहा है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना। हमें अपना पर्सनल जो फ़ायदा है, पर्सनल मफाद उसको लेकर हमें वो खबरें नहीं चलानी चाहिए। और जो भी पत्रकारिता जगत में आए वो कम से कम पहले सीख के आए, थोड़ा सा उसे पता हो कि अगर मैंने बोलना है तो क्या बोलना है, पत्रकारिता वो कैसे की जाती है। और एक मेरी अपील उन लोगों से रहेगी जो न्यूज़ पोर्टल्स, न्यूज़पेपर्स वो अपने पोर्टल्स वो चला रहे हैं, जब वो चैनल्स हैं जो इनको चला रहे हैं, जब वो किसी लोगों को अपॉइंट करते हैं, वो उसके हाथ में एक माइक और एक कैमरा या एक फ़ोन वो दे रहे हैं कि आप फील्ड में जाओ, आप मेरे चैनल के लिए पत्रकारिता वो करें, लोगों से साथ आप बात करें, लोगों के मामले उठाएं। तो उससे पहले वो थोड़ी सी उसको ट्रेनिंग वो ज़रूर दे दें, और थोड़ी उसको इतनी क्वालिफिकेशन उसकी ज़रूर हो कि अगर उससे कोई सवाल करे या उससे कोई उसकी इंट्रोडक्शन पूछे तो उसे वो इंट्रोडक्शन वो देनी आनी हो। बाकी सब लोग वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये फील्ड बुरा नहीं है। हर जगह हर किस्म के लोग वो होते हैं, लेकिन पिछले जो 10-12 साल का, 13 साल का मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव वो देखने को मिले हैं। आपने से कहा, सोमिल के पास भी आऊँगा। सोमिल, आपको भी अब 5-6 साल हो चुके हैं पत्रकारिता करते हुए, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी पत्रकारिता, जब खबरें वो जनता तक पहुँचाते हैं। क्या कहना चाहोगे, पहले पत्रकारिता अलग किस्म की हुआ करती थी, लेकिन जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पत्रकारिता शुरू हुई है, क्या लगता है कि कितना ज़रूरी था इस समय में? वरुण, सबसे पहले मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा नेशनल प्रेस डे की, और मेरे जो जितने कोलीग्स हैं इनको भी मुबारकबाद दूंगा। दूसरा, अगर डेमोक्रेसी के बीच में आप देखेंगे तो मीडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें हम लोगों का काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, हम लोगों का काम है क्रिटिसाइज़ करना, हम लोगों का काम है टू स्टिमुलेट डिबेट्स, और भी बहुत से अहम रोल हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं तो पिलर्स को अगर आप देखें डेमोक्रेसी के, तो 4th पिलर कहा जाता है मीडिया को। दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा कि ट्रेंड बदला है, नो डाउट
बदलाव हुआ है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट देखने को मिल रही है इन दिनों। और जिस तरह एक चार्म रहता था प्रिंट मीडिया का, नो डाउट अभी भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना भी है, अपना चार्म है, लेकिन डिजिटल मीडिया का भी इस समय एक ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ ये जो प्रोफेशन है ये बड़ा ही एक नोबल प्रोफेशन है जिसे मैं कहूँगा। और इसके बीच में प्रोफेशनलिज्म रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पार्ट बनता जा रहा है, क्योंकि उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैपन होती हैं, कुछ इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं जिससे एक क्योस की सिचुएशन हो जाती है। तो वो उन चीज़ों के ऊपर एक कंट्रोल रखने के लिए एक मैकेनिज़्म इस तरह का बनाना पड़ेगा, इस तरह की एक पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे इसके ऊपर एक कंट्रोल रहे। क्योंकि अब जो कमिंग जनरेशन हैं, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी के बीच में आप देख रहे हैं जिस तरह चेंज हो रहा है, लोग 5G की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा एनहांसमेंट होगा। आज हर कोई चाहता है कि उसको ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन मिले उसके स्मार्टफोन के ऊपर, उसके टैबलेट के ऊपर, उसके कंप्यूटर के ऊपर। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म इसके ऊपर एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा काम जो है वो बड़ा ही चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि हम लोग फील्ड में होते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई फील्ड रिपोर्ट करता है, कोई डेस्क पे होता है, कोई स्टूडियो में होता है। तो फील्ड रिपोर्टिंग के बीच में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, मैं वही शेयर करूंगा। काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, चीज़ों को देखना पड़ता है, परखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, जो कि एक जर्नलिज्म का एथिक्स का एक पार्ट रहता है। लेकिन इन दोनों ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर कोई चेक नहीं है, जिसके ऊपर कोई इस तरह का विराम नहीं है, और जो आता है वो कंटेंट उसके ऊपर अपलोड कर दिया जाता है, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन, नॉलेज की कमी भी देखी जाती है। बिल्कुल, एक मिस इन्फॉर्मेशन तो जाती है। दूसरा एक मानसिकता इस तरह की बन जाती है, एक नैरेटिव उस तरह का सेट हो जाता है। तो क्योंकि आज का दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑनर करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोगों का फ्रीडम इसके बीच में उसका पूरा ख्याल रखा जाए। तो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के बीच में, चीज़ों के बीच में चेंजेस आ रहा है, और हमें उसको पूरी तरह से अडॉप्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। सोमिल, राहुल और देव के बाद में बातों को पहले मैं रश्मि मैम के पास आऊँगा। रश्मि जी, आप यहाँ पर आ जाइए। महिला पत्रकारों की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि रात को 11-11 बजे तक भी जो है वो महिलाएं जो है वो पत्रकारिता करते हुए नजर आती हैं, चाहे वो समय को कितना चैलेंजिंग रहता है अगर महिलाओं की अगर बात की जाए तो। धन्यवाद वरुण जी। सबसे पहले तो नेशनल प्रेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी फटर्निटी को हम देते हैं। और बात की आपने चैलेंजिंग की, पत्रकार होता ना उसमें महिला ना पुरुष होता है, क्योंकि काम दोनों ही चैलेंजिंग करते हैं, चाहे वो महिला हो। और जब हम इस फील्ड में आते हैं, हमें सबसे पहले तो एथिक्स पर चलना होगा, एथिक्स को समझना होगा कि हमारी जर्नलिज्म के एथिक्स क्या हैं। कई बार ऐसा भी होता है, इट्स अ बिटर रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कि कई बार हम होड़ करते हैं, टीआरपी की होड़ के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिश कर देते हैं, ऐसी चीज़ें अपलोड करते हैं जिसे एकदम से डर का माहौल, लड़ाई का माहौल, झगड़े का माहौल, फसाद का माहौल बन जाता है। तो उस पर हमें उन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जनता हम पर विश्वास करती है। हमारे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सीधा जनता के दिलों और दिमाग पर घर कर जाता है, जो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि हमारे ऊपर उनका भरोसा है। और वाकई हम जैसे आपने कहा कि आज नेशनल प्रेस डे है, तो क्या वाकई हम उन एथिक्स पर चल रहे हैं? आज हम खुद अपने से सवाल करते हैं, क्या वाकई जनता का विश्वास पर हम खरे उतर रहे हैं? क्योंकि आज का दौर है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, और ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक चेक होना भी बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, किसी का किया पूरी फटर्निटी को भुगतना पड़ सकता है। एक के नाम पर धब्बा लगता, पूरी फटर्निटी को लोग, जनता उसी नज़र से देखती है। अगर कोई किसी से गलती हो जाती है तो उसमें घुन के साथ गेहूं भी पिसेगा, क्योंकि जो लोग अच्छा कार्य करें, जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस चपेट में आ जाते हैं, तो लोग उनको उसी नज़र से देखते हैं। कई बार आपने भी देखा, जब आप करते होंगे, लाइव करते होंगे, या कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इतने का आप मोबाइल लेकर, इतने का आप बाइक लेकर आ जाते हो, पर ऐसा कोई नहीं। लोगों को भी अब समझना होगा, लोगों को भी समझना होगा कि माइक उठाना इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। हर कोई उठाने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि माइक जब उठाते हैं हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, हमें तोल मोल कर बोलना पड़ता है, हमें
हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हमारे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो किस तरह का प्रभाव समाज में डाल रहे हैं। और साथ ही साथ आज फ्रीडम डे की भी हम बात करते हैं, आज़ादी कहते हैं प्रेस को, आज़ादी की अगर बात करते हैं, आज़ादी को लेकर मैं एक बात करूँ, क्या लगता है कि आज पत्रकारों को वो आज़ादी मिलती है जो पहले मिला करती थी? क्या पत्रकार आज आज़ादी से काम कर पा रहे हैं, आपको लगता है? महत्वपूर्ण सवाल है वरुण जी। सबसे बड़ी बात कि इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, मीडिया फर्टर्निटी की जिम्मेदारी है। जब हम किसी नेतागिरी की चापलूसी करेंगे, जब किसी ब्यूरोक्रेट्स को अपने टर्म्स अच्छे बनाने के लिए उसकी जी हजूरी करेंगे, तो हर कोई हम पर हावी होगा। तो कल को हमें दबाया जाएगा कि ये अच्छा दिखाना है, ये गलत नहीं दिखाना। तो उस चीज़ में आज फ्रीडम रही कहाँ है? अब खुद बताइए, जिसके लिए हम गलत बोलेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये निज़ाम ही ऐसा बन चुका है वरुण जी। और ये कड़वा सच है जो आज हमें भी सब कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हम खुद कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट द होम। हम घर से क्यों ना देखते हैं, हम दूसरों को क्यों ब्लेम करें? तो इस निज़ाम को सुधरना होगा, हमें एकता दिखानी होगी और हमें अपने एथिक्स को समझना होगा कि जर्नलिज्म एक मजाक नहीं है। जर्नलिज्म, कई लोग सोचते कमेंट भी करते हैं कि 20 रुपये 2000 का मोबाइल लिया, माइक लिया। अरे इसके लिए भी दम चाहिए, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। मैं तो अपने डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं उनको मैं दाद देती हूँ, कम तनख्वाहों में भी वो घर बैठे वो लोगों को पल पल की खबरें देते हैं। है काम करने का एक जज्बा है, क्योंकि जज्बा होना बड़ा ज़रूरी है हर चीज़ को। किसी भी प्रोफेशन में जब उस प्रोफेशन के आपको पैशन नहीं होगा, आप प्रोफेशन के एथिक्स नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने प्रोफेशन में ना ही राइज कर पाएंगे, ना ही जनता का लोगों का विश्वास जीत पाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है कि मैं राहुल खत्री जी के पास भी आऊँगा। राहुल, एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा। एक दौर था जब डिजिटल प्लेटफॉर्म को इग्नोर किया जाता था, माना नहीं जाता था, लेकिन आज वो दौर बदल चुका है, वो समय बदल चुका है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म को जितना ज़्यादा देखा जाता है, जितना ज़्यादा सुना जाता है, आज दूसरे प्लेटफॉर्म को मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं सुना जाता और ना ही देखा जाता है। क्या कहना चाहोगे? वरुण, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको आज के दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रही बात पिछले अगर कुछ सालों की बात करें, जैसे जैसे दुनिया में चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, वैसे प्लेटफॉर्म भी पत्रकारिता के अपग्रेड जरूर हुए हैं। एक समय था जब अखबार पढ़ा करते थे, फिर समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आया। प्रिंट मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में सब जानते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने जगदम इतनी करवट बदली। और इतनी आसान नहीं है पत्रकारिता करना। बड़े आसानी से लोग कह देते हैं, देखिए जी ये तो पोर्टल वाले हैं, इनको बेसिक रूट्स नहीं पता, इनको क्या मालूम कि जब कलम से लिखा जाता है और अखबार सुबह निकलती है उसकी गहराई क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कितना सच और कितना झूठ होता है वो जनता को नहीं पता था। लेकिन आज हम दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, सच सामने आता है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ी चीज़ें हो रही है ना, हालांकि हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, हर पत्रकार अपना अपना काम कर रहा है, कितने लोकल मुद्दों पर जिनका भला आम जनता हुआ, कितने लोकल मुद्दों पर नेशनल मीडिया ने कवर किया है। हो सकता है उनकी बीट ना होती हो, उनको एलो ना करते हो, हमें 24 घंटे अपग्रेड रहना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। हमें समय सीमा का नहीं पता, 24 घंटे कब कॉल आ जाए, कहाँ जाना है। और ये कोई आसान काम नहीं है, पत्रकारिता करना आसान काम नहीं है। मेरे सभी बंधुओं ने कहा कि देखिए लोग कमेंट बड़े प्यार से कर लेते हैं, 2000 का माइक उठा और बन पड़े पत्रकार। कुछ चीज़ों को लेकर मैं रवि के साथ भी सहमत हूँ कि हाँ, अगर कोई यहाँ पर आ रहा है, कोई चैनल अपना रिपोर्टर मार्केट में रख रहा है, तो उसको कम से कम 2-3 महीने वो सिखाया जाए कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, बेसिक चीज़ें क्या हैं, वो जो सिखाई जाए। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, हम जब काम करते हैं तो हम लोगों की परवाह नहीं करते कि दुनिया कौन से कमेंट करी, क्या कर रही है। दुनिया का काम वही है कि आप अगर किसी की अच्छा काम करोगे तब भी टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो तब भी टांग खींचेंगे, उनकी परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम जब अपने धर्म और कर्म के साथ पत्रकारिता करते हैं ना, तो हमारा एक एक शब्द हमारे लिए दुश्मनी पालता है। हमारा भी परिवार है, हमें भी अभी 2 दिन पहले एक लिस्ट निकली थी हमारे पत्रकार बंधु जो 22 है कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि वो खबरें बता रहे हैं कश्मीर की जो नहीं बतानी चाहिए थी। क्या गलत बता रहे हैं कि वहाँ पर अमन और शांति है, देश में शांति है, ये गलत बता रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि देखो, डिजिटल जब से मीडिया आई है और उसने अपने आप को, पत्रकारों ने इतना अपग्रेड किया है, क्योंकि कई बार हम ऐसा होता था कि दोपहर को कुछ होता था, शाम की खबरों में देखने को मिलता था। लेकिन जो हम जिसे पोर्टल मीडिया कहते हैं या फिर डिजिटल मीडिया कहते हैं, वो उसी समय आपको वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग करवाएगी, लाइव तस्वीरें बताएगी। और इतना आसान नहीं है, आपको 24 घंटे आपका माइंड शार्प रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। और लाइव भी बोलना इतना आसान नहीं है। आपको जिस नॉलेज के साथ वहाँ पर, बहुत बार ऐसा होता है वरुण, आप या सोमिल या देव या बाकी ऑन द स्पॉट जाते हैं, हमें पता नहीं होता वहाँ पर हुआ क्या है। वहाँ जाकर समझना पड़ता है, अपने आप को सांचे में ढालना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। फिर हम शब्दों के साथ, जो हमारा तजुर्बा है इतने सालों का, आपको 6-7 साल हो गए, इनको साल हो गए, काफ़ी साल देव को हो गए, मेरे को हो गए, ये सब चीज़ें हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखी हैं। हमने आज भी, हमारे कोई सीनियर मिलते हैं, हम उनको इज्जत मान से रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके पाँव को हाथ लगाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, हम फ़ोन करके पूछते हैं, सर हम यहाँ फंस रहे हैं, क्या होगा।
लेकिन हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी उनको भी ये चीज़ें सीखनी होगी, अडॉप्ट करनी होगी। इतना इजी नहीं है कि आपने देखा भी सुनी सुनाई बातें, अच्छा वहाँ पर ये हो गया, 2 बातें बोल दी, चाहे गलत हो चाहे सीधी हो, चाहे आपके पेज के फॉलोअर 1000 हैं या 1 लाख हैं या 1 मिलियन है, वो लोग विश्वास कर कर आपको देखते हैं और जो आप बोलते हो वो झूठ या सच वो घर बैठे देखते हैं कि जो आप बताओगे ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात पत्रकारों की, हमारी जिम्मेवारियां दिन पर दिन बढ़ते रहती हैं और हमें ये नहीं पता होता कि आज सुबह उठेंगे कौन सी खबर आएगी और क्या हमने वहाँ पर करना है, क्या बोलना है। तो हम 24 घंटे जो है मेंटली तौर पर जो है वो तैयार रहते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है और मुझे इतना पता जितने हमारे बंधु हैं हम अपने आप में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम इस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं। देव के पास भी आऊँगा। देव, क्या लगता है कि बदलाव आने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने पत्रकारिता करते हैं और लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। कितना टफ रहता है लाइव रिपोर्टिंग करना डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू? देखिए, जब शुरुआत होती है तो सब कुछ टफ़ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ टू हो जाते हैं तो फिर चीज़ें और भी आसान होती हैं, बेहतर होती जाती हैं। मुझे याद है कि जब मैं नया इस फील्ड में आया था तो मैंने यहाँ पर तकरीबन सभी को कहा था कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। और ललित सर अभी यहाँ से जा रहे हैं तो मैंने ललित सर से भी कहा था कि आप मुझे भी सिखाइए। और ललित सर, शाहनवाज सर, ये 2 ऐसे इंसान हैं, ये शख्स हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप कर सकते हैं। अगर आप इस काम को करने के लिए आए हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। और भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, आपसे हमने पूछा, राहुल से पूछा, सोमिल से पूछा। सीख के तो इंसान सीखता है। बिल्कुल, देखिए शेक्सपियर ने कहा था कि मैंने अभी तक समुंदर से सिर्फ 1 लोटा पानी निकाला है। तो देखिए, आप जितना सीखेंगे, सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप बड़े से भी सीख सकते हैं, आप छोटे से भी सीख सकते हैं। तो जहाँ तक रही बात कि अभी यहाँ पर बहुत मेरे साथियों ने भी कहा कि देखिए पत्रकारिता मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले आप जिस टॉपिक पर आप या तो इंटरव्यू करने जा रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्कूल टाइम में जब हमें मैम या टीचर हमें होमवर्क देती थी तो वो आज समझ आता है कि वो होमवर्क क्यों दिया जाता था। वो क्यों दिया जाता था? वो इसलिए दिया जाता था ताकि हम उसको घर में पहले लिखें, उसका प्रैक्टिस करें, स्टडी करें कि इसका माने क्या है। तो बस वही समझ लीजिए कि पहले हमें खुद होमवर्क करना है और वो होमवर्क जो है जब हम किसी को डिलीवर करेंगे, यानी कि जब हम किसी को खबर देते हैं तो उसको ये यकीन हो जाए, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे या कोई भी पत्रकार जो है वो खबर देता है, वो कोई जानकारी देता है, तो जनता उस पर भरोसा करती है कि नहीं, ये पत्रकार है, ये सही बोल रहा है। तो ऐसा फेथ जो है ये हमें बनाने में 1 या 2 दिन नहीं लगता है, इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है। अक्सर जब हम सब जब पत्रकारिता करते हैं, जब किसी नेता का इंटरव्यू करते हैं तो कई बार उसे कहा जाता है कि तू बीजेपी का स्पोक पर्सन है। जब कांग्रेस से सवाल किया जाए तो वो कहते हैं बीजेपी का, जब बीजेपी से करो तो आपको बोलते हैं कि आप कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। तो क्या लगता है कि कैसा लगता है जब इस तरह के सवाल भी जो है वो पत्रकारों को बोला जाता है कि आप उस पार्टी के फलाना स्पोक पर्सन है, आप उस पार्टी का फलाना स्पोक पर्सन है, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं? देखिए वरुण, ये मेरे साथ भी हो चुका है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है। टफ क्वेश्चन जो है वो आज जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बात ऐसी है कि अगर मैं रविंदर रैना से कोई टफ क्वेश्चन पूछ लूं तो जनता, कुछ लोग हैं, सारे नहीं हैं, कुछ लोग हैं, वो ये बोलेंगे कि नहीं, ये कांग्रेस का सपोर्टर है, इसलिए जो है ये रविंदर रैना से जो है वो टफ क्वेश्चन पूछता है। वहीं जब वही सवाल अगर मैं कांग्रेस से कोई टफ क्वेश्चन पूछूं तो वही आ जाएंगे, 10-12 लोग आ जाएंगे, कहेंगे ये तो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। एनसी से पूछूंगा तो पीडीपी का बना लेंगे, पीडीपी से पूछूंगा तो एनसी का बना लेंगे। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं होता है कि हम सभी पार्टियों के हैं, हम सभी पार्टियों के हैं। बिल्कुल, देखिए सब पार्टियां हमारी हैं, हम सब पार्टियों के हैं, क्योंकि देखिए हमें हर एक पार्टी के ऑफिस जाना है, हर एक नेता से हमें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए जनता के सवाल पूछते हैं हम उनसे। और ये नेता लोग जो हैं ये एहसान नहीं लगाते हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं जनता का एहसान नहीं कर रहे हैं, ये नौकर हैं जनता के। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनसे वो सवाल पूछें कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। हम वो इंसान हैं जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर जनता जो है वो नेताओं के पास जो है वो ईज़िली नहीं पहुंच सकती, अगर हम ईज़िली पहुंच सकते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ समझ लीजिए कि
फैशन के लिए आए हैं, यानी कि वो हाथ में माइक देखा है, हाँ जी, गले में आई कार्ड होता है, ओहो, मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाँ बस अब मैं बहुत बड़ा पत्रकार, मैं हूँ वो मैं ही हूँ। बस ये जो मैं है ना, मैं रावण में भी आई थी, और जब रावण नहीं रहे तो फिर हमारी तो समझ सकते हैं आप, जो चार वेद पहनने वाला। इसी सवाल को लेकर मैं सोमिल के पास जाऊंगा। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो अभी अभी नया पत्रकारिता ज्वाइन किया है, जिन्हें सीखना नहीं चाहते, वो अगर आप किसी बड़े से सीख लोगे तो आपका कुछ गिस नहीं जाएगा। सीखना नहीं चाहते, आपको कॉपी कर लेंगे, ललित जी को कॉपी कर लेंगे, आशीष को कॉपी कर लेंगे, या किसी बड़े पत्रकार को कॉपी कर लेंगे, लेकिन सीखना नहीं चाहेंगे कि इस खबर में है क्या है, क्यों ये खबर किया है। देखिए, जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है कि जिस पे आपको एट द एंड सीखना ही सीखना है। मैं ये कहूँगा कि मैं बड़ी सिंपल भाषा में ये कहूँगा कि जब हम सुबह आते हैं तो हमें रोज़ कुआं खोदना पड़ता है, और हमें चीज़ें सीख के और बड़ी सारी चीज़ें हम नई अडॉप्ट करते हैं, वो करने के बाद हम फिर एट द एंड घर पे जाते हैं। तो सीखना तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नलिज्म के बीच में। और दूसरा, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है, LLB करता है, LLB कंप्लीट करने के बाद जब वो कोर्ट में जाता है तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज जो उसने अपनी डिग्री में हासिल की होती है, प्रैक्टिकली वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। सेम थिंग हमारे जर्नलिज्म के बीच में भी है। अगर कोई पढ़ के आता है, या अगर किसी का पैशन है कि उसने जर्नलिज्म करना है, उसने जनता की आवाज़ बनना है, जनता के सवाल जाकर लीडर से पूछने हैं, बदले में वो बड़ा क्रिटिसाइज भी होता है, उसको बड़ी सारी चीज़ें झेलनी भी पड़ती हैं, लेकिन सीखना जो है वो एक बर्निंग, एक जो जिस कहते हैं ना स्पार्क, वो आपके अंदर होना चाहिए, जज्बा भी होना चाहिए कि हमने मुझे सीखना। जिस तरह देव ने कहा कि जब मैं नया आया तो मैंने बड़ी सारी चीज़ें सीखी, जब मैं इस फील्ड में नया आया, जब मुझे मौका दिया गया तो मैंने बड़ी सारी चीज़ें सीखी। मेरे सीनियर कैमरे के पीछे ललित जी हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ज़फ़र चौधरी सर हैं मेरे, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। देव से मैं बहुत कुछ पूछता था, मुझे आज भी याद है। राहुल खत्री से मैं बहुत कुछ पूछता था। तो चीज़ें जब आप डिस्कस करते हैं तो वो बड़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। लेकिन जो कमिंग जनरेशन है वो ये देखने को मिलता है मुझे ऑन ग्राउंड, जब मैं उनका कभी जाके उनके साथ डिस्कशन करता हूं, तो जब हमारे विचार आपस में शेयर होते हैं तो वो सीखना नहीं चाहते। उनको सीखना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि उनको सीखना चाहिए, और सीखने से ही चीज़ें बड़ी ईजी होती हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात सोमिल ने कही, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कुछ लोगों को ये अच्छा लगता होगा सुनना, सीनियर रिपोर्टर या जूनियर रिपोर्टर। मेरे को अच्छा लगता है लर्निंग रिपोर्टर। रिपोर्टर हर दिन सीखता है, हर व्यक्ति से सीखता है। मुझे आज भी याद है, अगर मेरा कंपटीशन मेरा खुद से है, मेरा किसी से नहीं है, मैं अपने इंटरव्यू हर दिन घर जाके सुनता हूँ। वो क्यों सुनता हूँ, उसकी वजह ये है कि ये लाइन जो मैंने बोली इससे बेहतर बोल सकता था, कल को मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ। नो डाउट हम सीनियर जर्नलिस्ट को जितने भी हमारे हैं, चाहे ललित जी की बात करूँ, दिनेश महाजन जी की बात करूँ, आज भी मैं कहीं किसी बीट में फंसता हूँ, मैं दिनेश महाजन जी को फ़ोन करता हूँ, सर इसको कैसे किया जाए। सोमिल की बात करूँ, ये कई बार स्पोर्ट्स को लेकर पूछता है, राहुल यार ऐसा ऐसा आप खेलते हो, तो हम हेल्प करते हैं एक दूसरे की। और ये ऐसा एक समुंदर है जिस दिन मतलब हर एक को हर दिन सीखना है, उतना ही काम है, उतना ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी में देव के पास जाऊंगा। देव, देख के रिपोर्टिंग करना और सीख के रिपोर्टिंग करने में आप कितना अंतर से दिखते हैं, कि ज़्यादा बेस्ट कहाँ सीख सकता है, देख के या फिर सीख के? देखिए, दोनों, जो कुछ आप देख रहे हैं उसको महसूस कीजिए, और जो कुछ आप पढ़ रहे हैं या किसी से सुन रहे हैं, आप उसको पहले डिटेल एनालाइज कीजिए कि वाकई में ये बात है भी या फिर नहीं है। जो आप बोल रहे हैं वो सही है या गलत, जो आपके पास न्यूज़ आई है वो सही है या गलत है। तो मेरे हिसाब से आजकल तो एक और चलन भी चला हुआ है यहाँ पर, कि कुछ लोग जो हैं वो एक कम्युनिटी के फेवर में खबर दिखा रहे हैं, कुछ लोग अलग कम्युनिटी भी चल रहा है, कम्युनिटी खेल रहे हैं। तो ये कम्युनिटी छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पत्रकार जो जब पत्रकारिता करता है तो वो हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है, वो सिख भी है, वो ईसाई भी है, वो सबका है, वो एक धर्म का नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो पत्रकारिता तो बाद में सीखना चाहिए। सबसे पहले तो ये सीखिए आपको जो है किसी कम्युनिटी का नहीं होना है, आप सबके हैं। बिल्कुल सही कहा। तो सबका शुक्रिया बहुत बहुत। तो आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है वो देश मना रहा है, और पत्रकारिता में कितना बदलाव आया है ये आप सब जानते हैं। और पिछले 5 साल से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने करके दिखाया है वो बेहद लोगों को पसंद आ रहा है। और लाइव रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं है जितना आम लोग समझते हो। जो तंज कसते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
उनको भी सीखना चाहिए कि पत्रकार पत्रकार होता है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो, जहाँ फिर प्रेस में हो, या फिर टीवी में पत्रकारिता कर दो। पत्रकारिता होता है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म का नहीं होता, कोई किसी न्यूज़पेपर का नहीं होता। तो ये चीज़ें भी जो हैं वो हम सबको समझनी चाहिए। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।